हरे कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी और उसका नन्हा सा पोता दोनों रहते थे। घर बहुत छोटा था, दीवारें टूटी हुई थी और छत से तो बारिश का पानी भी टपकता था। खाने के लिए भी मुश्किल से ही रोटी जुटती थी, लेकिन उनके दिल में था भगवान श्री कृष्ण के लिए असीम प्रेम। हर सुबह दादी कांपते हाथों से छोटे से मंदिर में दीपक जलाती थी। पोता जंगल जाता, वहां से जंगली फूल चुनकर लाता था। महंगे फूल नहीं थे, लेकिन सच्चे मन से तोड़े गए फूल थे। और दादी पूजा करते हुए भगवान से कहती, हे कृष्णा, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है बेटा, लेकिन जो है वो सच्चा मन है, तू स्वीकार कर लेना। पोता मासूमियत से पूछता, दादी, क्या भगवान ये जंगली फूल और उबला हुआ चावल सच में खाएंगे? अब दादी मुस्कुराती और कहती, बेटा, भगवान भाव का भूखा होता है, भोग का नहीं। अब एक दिन गांव में कुछ ऐलान हुआ। राजा ने ऐलान करवाया कि जो भी श्री कृष्ण को सबसे भव्य भोग चढ़ाएगा और जो भोग श्री कृष्ण स्वीकार करेंगे, उसे सोना, जमीन और सम्मान मिलेगा। पूरा गांव दौड़ पड़ा। सेठ, साहूकार महंगे भोग, मिठाइयाँ, मेवे, सोने चांदी के बर्तन लेकर सब मंदिर पहुँचे। अब दादी के पास क्या था? सिर्फ थोड़े से चावल और पोते द्वारा तोड़े गए जंगली फूल। दादी शांत लेकिन बहुत ही दृढ़ थी और कहने लगी, बेटा, हम जो भगवान को हर दिन देते हैं वही देंगे, सच्चे मन से देंगे। देखना, श्री कृष्ण हमसे नाराज नहीं होंगे। अब मंदिर में भीड़ लग गई थी। राजा, सेठ सब ने सोने के भोग चढ़ाए। दादी और पोता चुपचाप मंदिर के एक कोने में खड़े हो गए। दादी ने मिट्टी का दिया जलाया और आखिरी चावल की कटोरी भगवान के चरणों में रख दी। पोते ने फूलों की माला अर्पित कर दी। गांव वाले हंसने लगे और हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, अरे, भगवान भी अब तो अमीरों का भोग खाते हैं, ये गरीबों का उबला हुआ चावल कौन खाएगा? तभी अचानक से बिजली कड़की और कुछ चमत्कार हुआ। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। घंटियां अपने आप बज उठी, हवा में सुगंध फैल गई और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। पीतांबरधारी, कमल जैसे नयन, हल्की मुस्कान। और श्री कृष्ण मधुर और गंभीर स्वर में कहने लगे, सुनो राजन, सुनो मेरे भक्तों, आज इस दादी और इसके नन्हे पोते ने जो मुझे भोग अर्पित किया है, वो इस संसार के सारे धन, सोने चांदी, महंगे भोग से कहीं अधिक मुझे प्रिय है। और ये अनमोल है, क्योंकि इसमें है सच्चा प्रेम, निष्कलंक भक्ति। इसमें है ना दिखावा ना घमंड। मैं भोग का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ। और जो कोई भी सच्चे मन से मुझे कुछ भी अर्पित करता है, मैं उसके द्वार तक अपने आप ही आ जाता हूँ। याद रखना, जिसके पास शुद्ध हृदय है वही मेरा सच्चा भक्त है। और ये सब कहकर भगवान ने दादी के सिर पर हाथ रखा और पोते को भी प्यार से सहलाया। दादी की आंखों में आंसू बहने लगे, पर चेहरे पर मुस्कान थी और पोते की नन्ही आंखों में चमक थी। भीड़ में सन्नाटा था। राजा, सेठ सब ने सिर झुका लिया था और सब समझ गए थे कि ईश्वर को धन नहीं चाहिए, ईश्वर को चाहिए सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और सच्चा मन, जो कि उन दोनों दादी पोते का था। तो ये कभी मत सोचना कि तुम गरीब हो, छोटे हो, अकेले हो। अगर दिल में भक्ति है तो स्वयं भगवान भी दौड़े चले आते हैं, क्योंकि प्रभु का असली मंदिर हमारा मन है, बाकी सब संसार का दिखावा है। इसीलिए किसी दिखावे में मत आओ,
भगवान पर विश्वास रखो और सच्चे मन से भक्ति करो, वो अवश्य सुनते हैं और हमारे द्वार पर भी नहीं पता कब आ जाए। हरे कृष्णा। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके इसे शेयर करें ताकि सभी को ये समझ में आ जाए कि हमें भगवान को केवल अपने भाव प्रकट करने होते हैं, दिखावा नहीं। हरे कृष्णा।